दिल्ली वालों के सामने फैसले का मौका था। 1,46,00,000 लोगों को एमसीडी के लिए सत्ता का चुनाव करना था। वोटिंग सुबह वक्त पर शुरू हुई, लेकिन काफी धीमी रही। सुबह 10 बजे तक 9% मतदान हुआ था, जो दोपहर 12 बजे तक 18% तक पहुंचा। दोपहर 2 बजे तक भी सिर्फ 30% मतदाताओं ने वोट डाले थे। लेकिन इस धीमे मतदान के बीच सियासत तेज थी। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक आरोप लगा रही थी कि वोटर्स के नाम ही काट दिए गए हैं। कांग्रेस के तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का ही नाम पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके की वोटर लिस्ट से गायब था। वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? लगभग 550 लोग हैं और यहाँ गोंडा में भी लग रहा है कि 450 एक अलग से हैं। तो ये सारी चीजों का हमें संज्ञान लेना है। वोट बहुत कटे हैं। हाँ। और आर्बिट्रेरी काटे हैं लोगों के, किराएदारों के जो घरों में रह रहे हैं, गरीब परिवारों के बहुत वोट काट दिए हैं इन्होंने। हाँ। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतना वोट क्यों काटा है। ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट के वोट काटे गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो मिली भगत चली है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली वालों से वोट करने की अपील की जाती रही। केजरीवाल काम रोकने वालों और गुंडागर्दी करने वालों को वोट नहीं देकर कट्टर ईमानदारी के नाम पर वोटिंग की अपील कर रहे थे, तो बीजेपी दिल्ली के विकास के विजन 2047 और ब्रांड मोदी के नाम पर भारत को नंबर 3 इकोनॉमी बनाने की बात कह रही थी। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूँगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स। दिल्ली वालों के फैसले के बीच राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। बीजेपी की ओर से 250 में से 210 सीट मिलने का दावा किया गया है, तो केजरीवाल ने 250 में से 230 सीट जीतने का दावा किया है। ये और बात है कि पिछली बार बीजेपी ने 272 में से 182 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार एमसीडी पर कब्जा किया था। हालांकि इस बार एमसीडी का दंगल केजरीवाल की पार्टी के अस्तित्व के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि एंटी-सीएए सियासत, दिल्ली दंगे और कोविड काल के बाद दिल्ली वालों को पहली बार मतदान का मौका मिला है। ऊपर से अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है, तो पंजाब की पकड़ तो ढीली पड़ेगी ही, दूसरे राज्यों में विस्तार के सपने को भी धक्का लगेगा। वैसे दिल्ली की जनता ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले किए हैं, क्योंकि दिल्ली के वोटर एक तरफ केजरीवाल की 70 में से 67 सीट देकर सरकार बनाते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को लोकसभा में 7 सीट जिता देते हैं। बड़ी बात यह भी है कि केजरीवाल की तमाम सफलताओं के बावजूद दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर 30 से 32% से कभी नीचे नहीं गया है। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।